Hi everyone, very good morning. Hello and welcome to Goki Play. गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। So today we are talking about a new topic which is does the order of exercise make a difference in your fitness? जो सीक्वेंस में आप एक्सरसाइज करते हो क्या वो इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट रखता है आपके फिटनेस में, ओवरऑल फिटनेस में? इसी को हम लोग चेक करेंगे इन डिटेल विद साइंटिफिक रीजंस। सो राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन द क्लास, so stay tuned and once we have good number of people with us we will end the intro part and start with the topic. So जो लोग लाइव आ चुके हैं आप लोग कमेंट ड्रॉप कीजिए, लेट मी नो दैट यू एबल टू सी मी एंड हियर मी। क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कमेंट कंफर्म करो, एक्नॉलेज करो, जैसे कि सागर भाई ने किया है। हेलो सागर, वेरी गुड मॉर्निंग। सागर भाई हार्ट्स प्रेस करते रहो, 1000 हार्ट्स, लेट अस हिट। बाकी लोग जो आ चुके हैं आप लोग भी कमेंट ड्रॉप करो, लेट मी नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। द ओनली वे आई गेट टू नो इज थ्रू योर कमेंट्स, सो कमेंट करते रहो। So we are waiting for more comments and 184 people live. So come on guys, कमेंट करो, हार्ट्स प्रेस करो। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है, सिर्फ सागर भाई ने किया है कमेंट। सो बाकी के लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट करिए। 202 पीपल लाइव विद अस। करण गांगवानी, हेलो करण, गुड मॉर्निंग। करण हार्ट्स प्रेस करते रहो। Let us hit 1k hearts in next 2 minutes. Yesterday I did functional training like jumping jacks, mountain climbers and all which static exercise should perform. Okay, so before I tell you which static exercise, why do you want to perform a static exercise by the end of the session? Why? What is the reason for that? क्यों आपको static exercise करना है session के end में? बताइए, what is your reasoning for that? श्री पवन, गुड मॉर्निंग श्री पवन। अब श्री पवन जी आ चुके हैं, अब तो हार्ट्स की बारिश हो जाएगी, बहुत सारे हार्ट्स मिलेंगे, राइट? गुड मॉर्निंग श्री पवन। So we will wait for one more minute, one last minute before we end the intro and start with the class, start with the topic. Topic है आज का does the order of the exercise. टू रिलीज रिलैक्स हॉर्मोन्स। ओके करण, तो वो स्टैटिक एक्सरसाइज नहीं, वो स्टैटिक स्ट्रेचेस करने हैं आपको, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है? स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से आपकी रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो जंपिंग जैक्स की आपने, माउंटेन क्लाइंबर किया तो आप थोड़ा लेग स्ट्रेच कर लो, थाई का स्ट्रेच, ठीक है? हैमस्ट्रिंग का थोड़ा स्ट्रेच कर लो, शोल्डर्स का और आर्म्स का, चेस्ट का थोड़ा स्ट्रेच कर लो। बेसिकली वन स्ट्रेच you can do for every muscle, whichever muscle you have worked upon. Hardly takes 5 minutes or 10 minutes maximum to perform a full body stretch.
फॉर वन स्ट्रेच फॉर ईच बॉडी पार्ट. सो आप इतना टाइम स्पेंड कर सकते हो टू रिलीज द रिलैक्सिंग हार्मोन्स एंड टू मेक योर बॉडी एंड मसल्स मोर फ्लेक्सिबल, राइट? तो Sri Pavan says order of exercise is really good because you can focus on every part of body each day. Very nice. So Sri Pavan ने तो अपना point of view दे दिया. आप लोगों को क्या लगता है? What do you guys think कि why is order of exercise important, or is it important or not? Does the order of exercise makes a difference in your fitness? क्या इससे कुछ impact या कुछ फर्क पड़ता है ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज से, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी जाके कुछ भी कर लो, कोई भी ऑर्डर में चल जाएगा? What do you think about that? Let me know through your comments. Now let us end the intro and start with the class. बट आप लोग हार्ट्स प्रेस नहीं कर रहे हो गाइस, सो मजा नहीं आ रहा है. हार्ट्स भी प्रेस करते रहो, सवाल भी पूछते रहो. फील्स गुड टू सी द हार्ट्स इंक्रीजिंग एंड टू सी द क्वेश्चंस कमिंग इन. तो इंट्रो एंड करते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच दिस क्लास अगेन यू डोंट हैव टू वेट मच. यू कैन क्विकली स्किप द इंट्रो पार्ट एंड स्टार्ट विद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द क्लास. इंट्रो हो गया. सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. आज की टॉपिक एज आई सेड इज डज द ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज मेक्स अ डिफरेंस इन योर फिटनेस. क्या आपके फिटनेस में कोई फर्क पड़ता है ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज की वजह से, या कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको खाली करना है, कोई भी ऑर्डर में करो चलेगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने पूछा था. सो dynamic stretches are equal to movement, static hold position. Yes, that's correct. That's fantastic, Karan. Well described. That's exactly what it is. ठीक है. So let us begin. एक्सरसाइज करना जो होता है वो सिर्फ इतना नहीं होता है कि जिम में जाओ और वेट्स उठाने लग जाओ और एक्सरसाइज करने लग जाओ और वापस आ जाओ. ठीक है. Pradeep ji, hello Pradeep ji. Yes, correct order of exercise are key of your performance in workout. As per your earlier guidance, you said do the priority to your weak muscle group in your weekly workout schedule. Okay, great. Very nice. Sri Pavan का भी कमेंट आया है. It is important because I don't focus on every part of the body, then there is no becoming yourself fit and also healthy, and also you will get a bad posture and bad shape. That's correct. Very nice. So great inputs guys. Awesome, fantastic. Kudos to you guys. बहुत अच्छा आप लोगों ने अपने inputs दिए हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आपने किए हैं. इसी तरह और कमेंट्स और सवाल पूछते रहिए और हाथ प्रेस करते रहो. I am good active listener. Yes, I agree Karan. I agree and I like you ask very logical questions and those are good questions. मजा आता है आंसर करने में. Very nice. So guys, एक्सरसाइज का I was telling कि एक्सरसाइज करना ये नहीं है कि आप जिम में पहुंच गए या अपने वर्कआउट एरिया में पहुंच गए अब करो एक्सरसाइज. डंबल्स उठाओ, बार्बल्स उठाओ, बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, मशीन्स करो, कर दो. सिर्फ इतना नहीं होता है. एक्सरसाइज अगर आप सीरियस हो अपनी हेल्थ को लेकर, आप अगर सीरियस हो अपने गोल्स को लेकर, विच यू शुड बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ एंड योर गोल्स, बिकॉज n number of times I have described the numerous benefits of exercising. Okay, be it your blood circulation, be it your joint health, bone health, hormonal balance, skin glowing, your muscle strength, endurance, cardiovascular, organ, बहुत सारे benefits, right? Let's not discuss it again because the topic is not relevant to that. But yes, you do get lot of benefits of exercising, so you should take your health seriously, you should take your well-being seriously, and वो कैसे होगा? Via exercising. Exercising is a very important part of your overall well-being and overall fitness. तो इसके लिए हम क्या प्रिपरेशंस करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं कि जिम में आप चले गए, चेस्ट अगर खाली है तो चेस्ट कर लो. आप सोच के कहते हैं कि लेग्स करूंगा, बट लेग्स में और भी लोग कर रहे हैं, मशीन्स थोड़ी सी यूज हो रही है, पीपल आर डूइंग इट, चलो मैं आर्म्स कर लेता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब आपके ब्रेन को एक चीज से दूसरी चीज में जाने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, एनर्जी लगती है. ठीक है. कैसे लगती है एनर्जी? अगर आप कोई एक चीज कर रहे हो और आप सडनली दूसरी चीज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे कोई ईमेल टाइप कर रहे हो और अचानक आपके फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है. ठीक है. तो द राइट थिंग टू डू इज, एक्चुअली क्या होता है नॉर्मली कि हम मेल टाइप करें, फोन में अगर रिंग बज गई या फोन में अगर टेक्स्ट आ गया तो हम फोन देखते हैं कि क्या किसका मैसेज आया है, किसका क्या हुआ. राइट. That's what normally happens. But ideally what should happen? Ideally क्या होना चाहिए कि जब तक आपका वो ईमेल कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपका एक टास्क इन हैंड कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपको अपना फोन नहीं चेक करना है. जो भी मैसेज आया है, जो भी रिंग आया है, आइडियली दैट शुड हैपन, बिकॉज आपका ब्रेन उस जोन से हटके दूसरे जोन में चला जाता है. आपका ब्रेन एनर्जी स्पेंड कर रहा है टू टाइप एन ईमेल. अभी अचानक से वो रिंग बजी या अचानक से टेक्स्ट मैसेज की टोन बजी, आपने अपना डाइवर्जन कर लिया एक जगह से दूसरी जगह.
अब वो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वो किसका है, वो रीड अप करने के लिए, वो आपके ब्रेन में प्ले करने के लिए भी आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। फिर वो आपने देख लिया, फिर वापस से आप जब ईमेल की तरफ आ रहे हो तो फिर अगेन उतने एफर्ट्स लग रहे हैं। तो जितनी एनर्जी आप अननेसेसरीली स्पेंड कर रहे हो, जितना एक्सर्शन आप अपने ब्रेन को दे रहे हो, मेंटल एक्सर्शन हो जाता है, राइट, मेंटली थक जाता है। हमको लगता है ऑफिस में आज बहुत काम था, आज तो बहुत थक गया, होगा, नो डाउट अबाउट इट, होगा, अग्रीड, बट आप कितना एफिशिएंटली उसको कर रहे हो, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रेस हर एक को होता है, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई फेज में स्ट्रेस आता ही है, फाइनेंशियल भी आता है, रिलेशनशिप भी आता है, पर्सनल, फिजिकल, बहुत तरह के स्ट्रेस आते हैं, बट आप उसको किस तरह से डील करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई उस स्ट्रेस को लेकर रोता बैठ जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और कोई उस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में हैंडल करता है और उसको इफेक्ट नहीं होने देता अपनी हेल्थ को, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई हेल्दी रहता है, राइट। सो हाउ यू हैंडल इट, हाउ यू मैनेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत एक्सर्शन होता है, मेंटल एक्सर्शन, फिर से वो जोन से हट जाना, दूसरे जोन में जाना, और फिर से उस जोन से हट के पहले वाले जोन में आना, इट्स अ टीडियस टास्क फॉर योर ब्रेन। वैसे ही अगर आप सोच के गए थे कि आप चेस्ट करोगे, तो आपका ब्रेन मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर था, बॉडी को भी प्रिपेयर कर रहा था। अब अचानक आपने डिसीजन ले लिया कि आप लेग्स करने वाले हो, तो वो जो प्रिपरेशन हुई थी, जितना मेंटल एनर्जी आपकी यूज हुई थी, वो जोन से हटके अभी आपको लेग्स के जोन में, बिकॉज योर ब्रेन वाज प्रिपेयर्ड। तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली आपको आपके चेस्ट मसल्स को प्रिपेयर कर रहा था, आपके ट्राइसेप्स को प्रिपेयर कर रहा था कि हाँ चेस्ट होने वाला है। अब उतनी प्रिपरेशन वेस्ट गई। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर द हिस्ट्री एग्जाम, और हिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके गया, जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचा, बोले आज हिस्ट्री नहीं लेंगे, आज इंग्लिश एग्जाम लेंगे, तो कितना बुरा लगेगा उस बच्चे को, उस चाइल्ड को कितना बुरा लगेगा, कितना बैड फील होगा कि मैंने पूरी प्रिपरेशन इसका किया, अब एग्जाम में आके वो सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, राइट। साउंड्स लॉजिकल। वैसे ही अगर आप एक चीज सोच कर आते हो, दूसरी चीज करते हो, तो इस तरह से होता है कि आपका जोन कंप्लीटली हट जाता है, मसल एक्टिवेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको एक बैड वर्कआउट मिलेगा या आपका वर्कआउट अच्छा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा अच्छा, वर्कआउट अच्छा मिलेगा, पंप अच्छा मिलेगा, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि अच्छा हुआ चेस्ट नहीं किया यार, लेग्स कर लिया, अग्री, बट वो ट्रांजिशन में आपने बहुत ज्यादा अननेसेसरी एनर्जी स्पेंड की और आपके मेंटल एक्सर्शन काफी ज्यादा आपने दे दिया है, राइट। इतना क्लियर हो रहा है गाइस, तो थम्स अप दे दीजिएगा, सो दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी इसको और डिटेल में समझेंगे। From last 3 months, I'm continuously doing 4 days a week weight training. Okay, so can I avoid 1 week completely and just do and focus on HIIT and cardio? Okay, so that's a very good thought of taking a 1 week break, because it's not only about your body, it's about your mental break also. ठीक है, तो आप को मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप 3 महीने से इंटेंस एक्टिविटी, अगर आप लाइट कर रहे थे और नॉर्मल कर रहे थे, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रेस करते जा रहे थे, जैसे कि 3 महीना पहले आप 5 किलो उठा रहे थे, फिर 2 महीना पहले आप 10 किलो तक पहुंच गए, अभी आप 15 किलो 20 किलो तक पहुंचे, यानी प्रोग्रेशन हुआ है, कंटिन्यूस प्रोग्रेशन हुआ है, कंटिन्यूसली आपने अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज किया। तो आई वुड से कि 1 वीक तक कंप्लीट ऑफ हो। When I say complete off, no weight training, no HIIT, no cardio, you can just go for basic walks और योगा। ये 2 चीज में से कोई एक चीज करो। अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, अगर करना ही है तो वॉक कर लो या फिर योगा कर लो, बाकी कुछ मत करो, ना ही HIIT करो, ना ही आपको कुछ और करना है, ना ही आपको सिर्फ कंप्लीट रेस्ट लेना, पूरी तरह से रिकवरी। एंड देन व्हेन यू हिट बैक द जिम अगेन, हिट बैक योर वर्कआउट्स अगेन, आपका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। दैट्स व्हाई वी टेक वेकेशंस, राइट। हम ऑफिस में भी काम करते हैं, तो साल में हमको 15-20 लीव्स मिलती है, तो वी गो ऑन वेकेशन या फिर घर में ही रिलैक्स करते हैं, ब्रेक चाहिए होता है। और जब आप वापस ऑफिस रिज्यूम करते हो तो आपका परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। दैट्स व्हाट हैपेंस। श्री पवन, थम्स अप, थैंक यू द वे यू एक्सप्लेन, थैंक यू। बट समझना जरूरी है, राइट, समझ में आना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई आई ट्राई to explain it with such examples. 460 people live and 1200 hearts. So hearts हमको कम मिल रहे guys, hearts भी आपको प्रेस करने हैं बहुत सारे, ठीक है। You mean before reaching gym we have to pre-decide? We are coming to that, Karan. कल्पना जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप कल्पना जी? हैप्पी टू सी यू। ओके, सो लेट अस प्रोसीड, ठीक है। तो यस करण, दैट्स राइट, यू हैव टू डिसाइड योर शेड्यूल। आप वीकली डिसाइड कर सकते हो या फिर आप एक दिन पहले डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, संडे को आप रेस्ट डे लेते हो, तो आप संडे के दिन ही पूरा प्रिपेयर कर लोगे कि मुझे मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन में से या 6 दिन में से कौन कौन से दिन मुझे रेस्ट लेना है, कौन से दिन कार्डियो करना है और कौन से दिन कौन सा मसल करना है। व्हेन यू प्री डिसाइडेड,
यू क्रिएट अ रोड मैप इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वॉक ऑन दैट। ठीक है, आपने रास्ता बना लिया, अपने लिए सिर्फ चलना है उस पर। दैट इज मच मोर इजियर कंपेयर टू कि रास्ता बनाते रहो चलते रहो, रास्ता बनाते रहो चलते रहो, राइट। आपके पास रास्ता अगर रोड मैप रेडी है आपका, व्हाट इज इजी, आस्किंग फॉर द वे टू द पीपल अराउंड यू एंड गोइंग, या फिर जीपीएस लगा के डायरेक्टली चलते रहो। ऑब्वियसली जीपीएस लगाओ चलते रहो, बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, कोई गलत बता दिया उसका टेंशन, किसी को नहीं पता है तो फिर किसी और से पूछो, तो काफी ज्यादा ट्रबल हो जाता है। सो आपने जीपीएस एक हफ्ता पहले ही लगा दिया है कि इस हफ्ते में मुझे इस डायरेक्शन में मूव होना है, राइट, एंड ऑल यू हैव टू डू इज थ्रू आउट द वीक इज जस्ट वॉक थ्रू दैट। तो दैट वर्क्स। इन केस अगर वो वर्क नहीं हो पा रहा है, आपने किसी वीक नहीं बना पाए, ठीक है, एक दिन पहले एटलीस्ट आप बना लो। आज मैंने चेस्ट किया, कल मुझे लेग्स करना है, ये मैंने सोच लिया, अब मेरा ब्रेन उस चीज के लिए प्रिपेयर है, तो मुझे नेक्स्ट डे जाके लेग वर्कआउट को ही करना है। उसके बाद मुझे कार्डियो करना है तो कार्डियो ही करो। ऐसे नहीं कि आज कार्डियो करने बोर हो रहा है यार, आराम से कर लेता है, ऐसे नहीं, जो सोच के आया हो आप वो करो, ठीक है। सो इतना बेसिक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, यू आर लिटिल लेट बट आई एम ग्लैड यू जॉइंड इन, ठीक है। सो अब मूव होंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज की तरफ। अब ये तो आपने स्केड्यूलिंग प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, कि अब मुझे कौन से दिन क्या करना है ये आपको पता है, कौन से दिन कौन सा मसल करना है वो आपको पता है, बट अब उस मसल के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है उसका क्या। इट वुड बी वेरी गुड इफ यू कैन जर्नल इट। जर्नल करने से आपको पता रहता है कि कौन से वीक में आपने कौन से एक्सरसाइजेस किए थे और कितना वेट्स उठाया था, आपके कंटिन्यूस प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देयर आर पीपल जो लोग सालों से वर्कआउट कर रहे हो, 4-4, 5-5, 6-6 साल से जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बट 5 साल पहले वो 20 किलो उठाते थे और 5 साल बाद वो 25 किलो उठा रहे। तो प्रोग्रेस आप देख रहे हो सिर्फ 5 किलो का 5 साल में नहीं, 1 साल में सिर्फ 1 किलो उनका वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ी है। कोई कोई लोग तो कम कर देते, पहले हैवी उठाते थे अभी लाइट उठाने लग गए, या फिर कोई कोई लोग सेम रहते, 5 साल पहले भी 10 किलो उठाते थे अभी भी 10 किलो उठाए, फिर देन दे कंप्लेन कर रहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग तो चाह रहे हैं ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए कर रहा है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड ऑल दैट, मेरा डाइट सही नहीं है, ये लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बट दैट कुड बी सिंपली बिकॉज यू हैव नॉट प्रोग्रेसिंग इट। आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर कर रहे हो, आप अपने स्टैमिना को कैसे मेजर कर रहे हो, आपका ओवरऑल हेल्थ कैसे चेंज हो रही है, ये सब चेक कौन करेगा। प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है गाइस, और प्रोग्रेसिंग इजी हो जाती है व्हेन यू जर्नल योरसेल्फ। अगर आप जर्नल कर रहे हो, नॉट नेसेसरीली कि जिम में डायरी लेकर जाओ और बुक लेकर जाओ और एक एक्सरसाइज की आके लिखो, एक एक्सरसाइज, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। वर्कआउट के बाद या फिर वंस अ वीक आप चेक कर सकते हैं कि ये वीक मेरा कैसा गया, कौन से एक्सरसाइजेस के लिए मैंने कितना हैवी वेट उठाया, कितने रेपिटेशंस किए। एक ग्राफ, 5 सेट आपने किए फॉर एग्जांपल, तो पूरे 5 सेट का लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपका लास्ट सेट था जिसमें आपने सबसे हेवीएस्ट उठाया और जिसमें आपने कितने रेपिटेशंस किए वो खाली लिख दो। एक एक एक्सरसाइज का एक एक सेट भी आप लिख दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज देन यू हैव आइडिया कि 3 हफ्ता पहले भी मैं 20 किलो उठा रहा था, अभी भी 20 किलो, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई इज माय स्ट्रेंथ नॉट इंक्रीजिंग, एम आई नॉट स्लीपिंग वेल, एम आई नॉट हैविंग प्रोटीन्स वेल, व्हाट इज हैपनिंग। सो आपको प्रोग्रेस पता चलेगा कि क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। वीक नंबर 1 में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था, मेरा पेट काफी अंदर लग रहा था, अब अचानक बड़ा क्यों लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि हाँ मैं हेवी डेडलिफ्ट कर रहा था या हेवी स्क्वाट कर रहा था, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। सो यू कैन ट्रैक इट ऑलवेज। सो जर्नलिंग इज ऑलवेज 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 अ वेरी गुड आइडिया, नॉट ओनली विथ योर वर्कआउट्स, ऑल्सो विथ योर न्यूट्रिशन। यस, स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा टीडियस टास्क के साथ बार बार लिखना पड़ता है, बार बार ये करना पड़ता है, बट वंस यू गेट इनटू हैबिट ऑफ दैट यू वुड लुक फॉरवर्ड टू इट कि आज वर्कआउट हो, आज जाके मुझे लिखना है, मेरे को ट्रैक करना है मेरा प्रोग्रेस, राइट। सो इट वर्क्स, इफ पॉसिबल ट्राई दैट जर्नलिंग। अगर इनकेस नहीं हो पा रहा है तो आप मेंटली याद रखने की कोशिश करो कि कौन सी एक्सरसाइज के लिए कितना आप वेट्स और कितना आप रेपिटेशन कर रहे हो, ट्राई टू डू दैट, वर्क्स रियली वेल। एंड कौन सी एक्सरसाइज कब करना है ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो विल चेक, इसके 2 साइड है। एक साइड है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज, सेकेंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज। ये 2 चीजें हमको मेन डिस्कस करना है और हमारा टॉपिक खत्म। कौन कौन सा? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज। ये 2 चीज करके हमारा टॉपिक खत्म। थम्स अप दे दो एक बार, एक्नॉलेज कर दो और हार्ट्स प्रेस करते रहो, तब हम ये दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे एंड विल साइन ऑफ आफ्टर दैट। Sri Pavan, the whole week I have schedule, but nowadays I don't see the schedule because my mind is filled with that workout schedule, and now also nowadays most of the weights are becoming weightless, so I have increased my weights and very good, very good, very good. Progression is very important, as I said.
प्रदीप जी ने थम्स अप दिया है। करण से प्लेटो टू चेंज द ऑर्डर, प्लेटो आ गया इसलिए चेंज करना है, दैट्स राइट। कल्पना जी ऑसम, थैंक यू। श्री पवन थम्स अप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गाइस। सो सवाल नहीं आ रहे हैं, सवाल भी पूछिए, डाउट्स भी पूछिए और टॉपिक को एंजॉय भी करिए, ठीक है। सो इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को, क्लास को काफी इंटरेक्टिव रखेंगे हम लोग। आप लोग भी पूछते रहिए सवाल, मैं भी आंसर करते रहूंगा और मैं टॉपिक भी डिस्कशन करते रहूंगा। और हार्ट्स प्रेस करते रहो, नॉट इवन 2000 हार्ट्स गाइस, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग द क्लास। सो हार्ट्स प्रेस करो, एटलीस्ट 5K बाय द एंड ऑफ द क्लास। वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट में हमको 3000 हार्ट्स करने हैं। लेट्स सी इफ इट इज डन or if it is possible or not with you guys hitting the hearts, ठीक है। So yeah, first हम बात करेंगे order of the exercise, why is it important। तो order of the exercise में सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान देनी होती है guys, understand when you go to the gym or when you start your exercises, you start with the full battery, ठीक है। और जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस करते रहते हो आपकी बैटरी लो होती रहती है। अभी बैटरी मतलब ऐसा नहीं कि आपने बैटरी लगी हुई और वो बैटरी फिर चार्ज करो, ऐसा नहीं। बैटरी से मेरा मतलब है आपकी फ्यूलिंग, ठीक है। आपने टैंक फुल करवाया है गाड़ी का, आप उसी को अगर खाली इंजन स्टार्ट करोगे और खाली एक्सेलरेट करते रहोगे तो फ्यूल थोड़ा कम होता है। फिर आपको कहीं जाना है, कहीं दूर पहुंचना, तो शायद पूरे डेस्टिनेशन पे ना पहुंच पाओ बिकॉज यू हैव वेस्टेड योर फ्यूल, राइट। आपका फोन की बैटरी सेम थिंग, सेम एग्जांपल, अगर आप गेम खेल के उसको कम कर दोगे तो बाद में इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले हैं, उसमें दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही स्टार्टिंग में आपके वर्कआउट के स्टार्टिंग में आपके एनर्जी लेवल्स फुल रहते हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को स्मार्टली यूटिलाइज करो। अगर आप अपनी एनर्जी को पहले लाइट बेसिक मूवमेंट एक्सरसाइज करके एनर्जी खत्म करोगे तो बाद में जो हेवी मूवमेंट्स है वो करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यू आर आउट ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज द राइट वे टू डू, राइट थिंग टू डू? द राइट थिंग टू डू इज स्टार्ट योर वर्कआउट विथ कंपाउंड एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी एक्सरसाइजेस जो डिफिकल्ट हो, जैसे कि आप अगर लेग्स कर रहे हो, लेग्स के लिए डिफिकल्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है? स्क्वाट्स। क्यों स्क्वाट्स? क्योंकि वो अनसपोर्टेड मूवमेंट है। लेग प्रेस में आप हैवी उठा सकते हो, बहुत ज्यादा वेट लगा के कर सकते हो, एग्रीड, वेरी गुड, बट वो एक सपोर्टेड मूवमेंट है। आपका बैक सपोर्टेड रहता है, आप बैठे हो, आपकी हिप सपोर्टेड है, खाली लेग मूव होता है। स्क्वाट एक अनसपोर्टेड मूवमेंट है जहां पे हेड टू टो आपको खुद बैलेंस करना होता है। जो वेट आपने कंधे पे लिया हुआ है उसको बैलेंस करना है, उसको लेके आप गिर नहीं रहे हो, आगे नहीं गिर रहे हो, पीछे नहीं गिर रहे हो, आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो दैट इज द टफेस्ट एक्सरसाइज। तो स्टार्ट योर वर्कआउट विद स्क्वाट्स। इसी तरह बैक के लिए व्हाट इज द टफेस्ट वर्कआउट? मे बी डेडलिफ्ट, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा हेवी वेट सकता है, अनसपोर्टेड मूवमेंट है। स्टार्ट योर वर्कआउट विद डेडलिफ्ट या फिर बेंट ओवर रोज, वो भी डिफिकल्ट है। चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, डिक्लाइन प्रेस, कंपाउंड एक्सरसाइज भी है, डिफिकल्ट भी है कंपेयर टू डूइंग फ्लाइज एंड मशीन्स एक्सेट्रा, राइट। स्टार्ट योर वर्कआउट ऑलवेज विद डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस जिसमें ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन लगती है। देयर आर 2 बेनिफिट्स ऑफ दैट। पहली तो कि आप कंपाउंड कर रहे हो जिससे आपका एनर्जी लेवल्स अच्छा भी है और आप अच्छा वेट्स भी, हैवी लिफ्ट भी कर पा रहे हो जिससे स्ट्रेंथ और साइज दोनों बढ़ेगा। सेकेंड ये है आपका कि आपका लास्ट में अगर आप उसको करने की कोशिश करोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, जिस वजह से आपको रिजल्ट में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू नॉट एबल टू गिव 100% एफर्ट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट? जितना एफर्ट, द अमाउंट ऑफ एफर्ट इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ रिजल्ट, ठीक है। इक्विवेलेंट, जितना एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, जितना एफर्ट उतना रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना है जो डिफिकल्ट होता है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर, बेसिकली सबसे हेवीएस्ट या फिर सबसे टफेस्ट, फिर लिटिल लाइट एंड एंड योर क्लास विथ लिटिल आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। जैसे स्क्वाट्स के लिए आप लेग्स के लिए आपने स्क्वाट्स किया, फिर आपने लंजेस किया, फिर आपने लेग प्रेस किया। लेग एक्सटेंशन करना, लेग एक्सटेंशन आइसोलेशन मूवमेंट है, लाइट वेट से करना होता है। चेस्ट आप कर रहे हो तो डिक्लाइन प्रेस कर लो, इंक्लाइन प्रेस कर लो, फ्लाइज कर लो, इसके बाद मशीन फ्लाइज कर लो, राइट। धीरे धीरे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आते गए। इसी तरह से आप शोल्डर कर रहे हो तो शोल्डर प्रेस पहले कर लो, हैवी अनसपोर्टेड मूवमेंट होता है वो। इसके अलावा आप फिर लैटरल रेस, फ्रंट रेस कर लो, चलेगा। बाइसेप्स के लिए आप बार्बल कर्ल, डंबल कर्ल कर लो, फिर मशीन से या फिर कॉन्सेंट्रेशन 1 आप कर्ल कर लो। ऐसे आप कर सकते हो। स्टार्ट योर रूटीन विद हेवीएस्ट वर्कआउट और द डिफिकल्ट वर्कआउट, ताकि आपको बाद में जो लाइट आपकी एनर्जी कम हो गई है तो लाइट एक्सरसाइज कर रहे हो। लाइट एक्सरसाइज के लिए ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है। स्क्वाट्स आपने कर लिया, लंजेस कर लिया, एनर्जी कम हो जाएगी। लेग एक्सटेंशन के लिए तो ज्यादा एनर्जी लगती भी नहीं है, तो जितनी भी एनर्जी है उसमें वो पूरी तरह से परफॉर्म हो जाएगी, राइट। दिस इज व्हाई ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है गाइस? एक और चीज आप देख सकते हो उसमें कि
प्रायोरिटाइजिंग टेक्निक, जैसे कि प्रदीप जी हमको बता रहे थे कि यस ही इज फॉलोइंग द प्रायोरिटाइजिंग टेक्निक विच वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, तो ये भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लेट्स से चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, अब चेस्ट में आपने नोटिस किया कि मेरी लोअर चेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होती है, अपर चेस्ट मेरी डेवलप नहीं होती, ठीक है। सो स्टार्ट योर वर्कआउट विद अपर चेस्ट, इंक्लाइन से आप स्टार्ट करोगे, क्यों? बिकॉज वो आपका वीक एरिया है। जब आप जिम में जा रहे हो, फ्रेश हो, आप एनर्जेटिक हो, पूरी बैटरी आपका पूरा फ्यूल है, आप ज्यादा इंटेंसिटी से अपने अपर चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो और फिर आप लोअर चेस्ट पे जाओ विच इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पहले लोअर चेस्ट कर लेते हो, तो आप ट्रेन हो चुके हो थोड़े से, तो आप उतना ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाओगे अपने अपर चेस्ट को, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ता है बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव हो रहे हैं, असेंडिंग आपकी एनर्जी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव हो रही है। सो प्रायोरिटाइजिंग टेक्निक भी वर्क हो सकती है इसमें। स्टार्टिंग योर वर्कआउट विद द वीक बॉडी पार्ट और वीक मसल और वीक एंगल। आपको लगता है कि मेरा लैटरल रेस में हैवी वेट उठता नहीं है, स्ट्रेंथ मेरी बढ़ नहीं रही है, सो आप शोल्डर प्रेस से स्टार्ट करने के बजाय आप लैटरल रेस से स्टार्ट करो, ताकि आपकी मिडिल डेल्टॉइड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज और इंप्रूव हो सके। सो प्रायोरिटाइजिंग टेक्निक आप कर सकते हो विच वर्क्स रियली रियली वेल। थम्स अप दे दीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज समझ गई है तो। नाउ विल मूव ऑन टू व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू चेंज ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज। इज इट इंपॉर्टेंट, इज इट नॉट, वो चेक करेंगे। थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। $682 people live and 3,780 hearts। अरे वाह, 5,000 हमारे होने वाले हैं hearts। वेरी गुड गाइस। Karan says, is it important to have good sleep? Absolutely important, so that we didn't more focus on. Yes, quality of sleep is very important and also the quantity of sleep. 6 से लेकर 8 घंटा is ideal, 6 to 8 hours of sleep you should get for your immunity, for your detoxification, for your hormonal balance, for your recovery, for your healing, for your recovery। बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो sleep तो बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर पूरा टॉपिक हम कंडक्ट कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ऑलवेज डू स्क्वाट्स एंड लेग डे एज वार्म अप। बॉडी वेट स्क्वाट अगर आप कर रहे हो ठीक है, बट वेटेड स्क्वाट जो है दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज बॉडी वेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली लाइट वेट ही है, बट एक्सटर्नल वेट आप जब लेके करते हो, बाबल लेके तो वेट बढ़ जाता है, राइट। जितेंद्र जी, हाय जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू। लोअर चेस्ट मीन्स डिक्लाइन, यस, डिक्लाइन प्रेस आप करते हो तो दैट वर्क्स ऑन द लोअर चेस्ट। श्री पवन, थम्स अप, थैंक यू वेरी मच। अंकित सिंह जी, अंकित सूद जी, सॉरी, वेरी गुड मॉर्निंग अंकित जी, कैसे हैं आप? कल्पना जी, थम्स अप, ग्रेट। सो नाउ विल डिस्कस द लास्ट पॉइंटर, द लास्ट फैक्टर, व्हिच इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू चेंज ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज। आप लोगों को लगता है कि ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? शुड वी चेंज ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज? इज इट रिक्वायर्ड और इज इट नॉट रिक्वायर्ड? क्या लगता है आप लोगों को? $717 people live, 4,400 hearts. Wow. Pradeep ji says today's bicep and tricep performance not going smoothly compared to previous week. Diet schedule is not smooth. Yes, that's how you track कि पिछले हफ्ते अच्छे से हुआ था, इस बार क्यों नहीं हुआ? Am I not sleeping well? Am I not eating well? Am I stressed? Right? Am I not recovered from the previous workout? वो भी फैक्टर होता है. So you need to diagnose, you need to check. There is one issue if you're doing gym under guidance of trainer that we can't always decide the order of exercise. So you can tell them politely कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, ये एक्सरसाइज पहले करना है, या उनको आप समझाओ अपनी रीजनिंग क्या, why do you want to do that exercise first, right? Communication is the key. Yes, plateau. अच्छा, good, very good. So चलो let us quickly finish it off guys. हमारी 11 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है. So दूसरे कोच की, yeah. सो हम बात कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज चेंज करना जरूरी है या नहीं. सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट. एवरी 6 वीक्स या एवरी 8 वीक्स या फिर एवरी 12 वीक्स आप चेंज करो उसको. यस, ऑर्डर शुड चेंज. ग्रेट अंकित जी. क्यों चेंज करना है आपको? बिकॉज एक ही चीज अगर आप एक ही ऑर्डर में करते रहोगे तो आपका ब्रेन उस चीज को अडेप्ट कर लेता है. योर ब्रेन इज प्रिपेयर्ड कि हाँ अब ये स्क्वाट करेगा, इसके बाद ये लंजेस करेगा, इसके बाद ये लेग एक्सटेंशन. योर ब्रेन इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है. और जब आप अपने ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज को ट्वीक करते हो, जैसे कि आप एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 5 करते हो यूजुअली, तो आप 5 4 3 2 1 कर लो, या फिर 1 3 5 2 4 ऐसा कर लो.
मिक्स मैच करोगे, ओके 1 2 4 5 3 ऐसा कुछ कर लो। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक्सरसाइजेस सेम रहेगी आपकी, ठीक है, एक्सरसाइजेस आर सेम, आपने सिर्फ ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज चेंज किया। फॉर एग्जांपल आपके बेडरूम में बेड आपका राइट साइड है, टीवी आपका लेफ्ट साइड है, वार्डरोब आपका सामने की तरफ है, आप खाली ऑर्डर ऑफ इसको चेंज कर लो, सीक्वेंस चेंज कर लो, बेड लेफ्ट साइड के बदले राइट साइड कर लो, टीवी को इस वॉल की जगह उस वॉल लगा लो, वार्डरोब को लेफ्ट की जगह राइट कर लो, चीजें वही हैं उसी रूम में, बट अब जैसे ही रूम में एंटर करोगे आपको थोड़ा नया नया थोड़ा अलग अलग फील होगा, राइट, थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होता है ना। वैसे ही आपके हॉल में कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप यहाँ से वहां कुछ मूव कर रहे हो, शफल कर रहे हो, आप जिम में अगर चले जाओ, जिम में ही अगर आप जाओगे तो आपको पता है कि ये लैट पुल डाउन की मशीन इस तरफ है, बाइसेप्स की उस तरफ, उसी को अगर मिक्स मैच शफल कर देंगे, इसको यहाँ वहां से वहां, तो आपको नया, जैसे जिम में आप एंटर करोगे तो 2 सेकंड के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, अरे बाइसेप की मशीन यहाँ थी, कहाँ गई, आप ढूंढोगे। मशीन वही है, जिम भी वही, खाली ऑर्डर चेंज किया तो आपके ब्रेन को थोड़ा एक्स्ट्रा नया जैसा फील हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील हुआ, राइट। उसी तरह से जब आप ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज चेंज करते हो, एक्सरसाइजेस रिमेन्स द सेम, बट आप थोड़ा सा उसको शॉक देते हो, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग फील होता है, जिस वजह से ब्रेन आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए हेल्प करता है। एज अ रिजल्ट यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज, यू रेज अप योर मेटाबॉलिज्म, मसल पंप, मसल एक्टिवेशन अच्छी तरीके से होता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमको शाम में 6 बजे फिर से मिलना है रेजिस्टेंस बैंड के साथ, हम लोग आर्म्स वर्कआउट करेंगे, बाइसेप ट्राइसेप, सो डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास। एंड चलो एक तो क्वेश्चन है वो लेके साइन ऑफ करते हैं। Sometimes it is required because if you miss the schedule, change it as per the day, if not go by. Yes, that's right. I slept today for approx 10 hours. अरे वाह, then I was feeling fresh. 10 hours. 6 to 8 is good. आप थोड़ा एक्स्ट्रा सो गए, so focus should be on hours of sleep, or we should feel. जब आप सोकर उठते हो, you need to check कि कोई लोगों का क्या होता है कि 5 घंटे सो के उठते, but still they are fresh, energetic, मस्त। कोई लोग 9 घंटा सो के भी उठ के इरिटेटेड रहते हैं और थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं। सो वो जरूरी होता है कि हाउ डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू फील फ्रेश, एनर्जेटिक, रिलैक्स्ड, रेस्टेड, या फिर इरिटेटेड, अनॉयड एंड चिड़चिड़ापन या अनरेस्टेड, कैसा फील हो रहा है, दैट विल डिटरमाइन। अगर आप 5 घंटा सो के उठ रहे हो, आपको इरिटेटेड हो रहा है, नेक्स्ट डे 6 घंटा सो के देखो हाउ आर यू फीलिंग, 7 घंटा देखो हाउ आर यू फीलिंग, एंड बिफोर स्लीपिंग थोड़ा डीप ब्रीदिंग आप करोगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी होती है, राइट। सो दैट विल हेल्प, बट 6 to 8 आवर्स इज आइडल, उतना आप लेके चलिए। शीना जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। यस यू लेट, सब 6 के होने वाले हैं, अच्छा 6 के हो गए, मुझे दिख रहे हैं 6.15, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलो साइन ऑफ करते हैं, शाम में 6 बजे मिलना है। अभी 11 बजे कोच आरुषि जी की क्लास है, उनकी क्लास देखिएगा। 11:30 बजे कोच मुकेश, 12 बजे वनीता फॉर फंक्शनल ट्रेनिंग, 12:30 बजे केजल, 1 बजे सुपर्णा। सो सुबह 7 से लेकर रात के 10 के बीच बहुत सारी क्लासेस होती हैं गोकी प्ले में। सो स्पेंड सम मोर टाइम एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। मैं आपको अभी मिलूंगा शाम में 6 बजे रेजिस्टेंस बैंड के साथ, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हम लोग करेंगे, राइट। और जैसे ही अभी ये क्लास एंड होगी, आपको ऑप्शन आएगा वीडियो को रेट करने का और रिटन फीडबैक देने का। सो सिर्फ रेट करके क्लोज मत कर देना, रेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक भी लिखना कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस क्लास, तो वो फीडबैक दे दीजिएगा। हाय डोमिनिक, शीना जी, कल्पना, ग्रेट। चलो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सो हैव अ ग्रेट एनर्जेटिक आफ्टरनून, सी यू इन द इवनिंग एंड बी द फोर्स।